और मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं उसी तरीके से अपने तरीके से चीज़ों को जानने की कोशिश करूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनायक राज हुआ। ओके, आप झारखंड के हैं और स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं वैसे बिहार से हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ। जब मुझे प्रोटेस्ट के बारे में, इससे पहले जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहाँ भी मैं तकरीबन 1 महीने से वहाँ पे भी था। और झारखंड के जब यहाँ पता चला कि रांची में भी छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे भी दिल्ली से आ गया। ओके, तो क्या आप किसी छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं? नहीं, वैसे कोई छात्र संगठन से नहीं मैं जुड़ा हुआ हूँ। ओके, आप एज ए स्टूडेंट, जैसा कि मैं बिहार से हूँ, कान्हा भाई हमारे यूपी के हैं, वो किसी और राज्य के बच्चे यहाँ की चीज़ों से कैसे कनेक्ट करें? जैसे आप बिहार के नहीं, आप झारखंड के नहीं हैं, फिर भी आप यहाँ की चीज़ों को अपनापन महसूस कर पा रहे हैं, राइट? हाँ बिल्कुल, क्योंकि छात्र का समस्या छात्र ही समझ सकता है। ये तो सत्ताधीश जो सत्ताधारी लोग वो तो नहीं समझ सकते ना। क्योंकि देखा जा रहा है कि चोर चोर मसेरे भाई, जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, तो लोग जा रहे थे महागठबंधन के लोग, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे खुद यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, वो भी जा रहे थे। लेकिन जब झारखंड की बात आई, झारखंड क्योंकि यहाँ पे अलायंस है, कांग्रेस और जेजेएम की अलायंस है, तो आज राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं? जब नीट की बात आई तो कोटा जाकर वहाँ पे कॉन्फ्रेंस करते हैं, छात्रों से बात करते हैं, यहाँ पे भी आके बात करनी चाहिए। तो इसका मतलब चोर चोर मसेरे भाई वाली बात हो गई ना। बिल्कुल, जैसा कि मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी जर्नलिस्ट नहीं हूँ। मैं यहाँ पे भाई की इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करूँगा। राहुल गांधी की छात्रों की गूंज प्रोग्राम कहाँ है? बिहार में आपने किया था। मैं जब कॉलेज गया था, मैंने देखा था आपकी ट्रक घूम रही थी छात्रों की गूंज की। आपने मैराथन करवाया हमारे ज़िले में, हमारे कॉलेज में। करवाइए आप झारखंड में, यहाँ पे ज़रूरत है भी चीज़ों की। अभी आप मांग करिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आप इसके अलायंस में, आप यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे किसी भी राज्य का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, साउथ के किसी स्टेट का हो, नॉर्थ ईस्ट का कोई भी हो, वो कनेक्ट कर पाएगा। चीज़ों को समझिए। सबसे बड़ी बात है कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो हेमंत सोरेन जी के पास है। अगर और किसी और के पास होता तो, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो झारखंड के, मतलब एक तरह से बोला जाए तो महामहिम है, राजा ही है एक तरह से, मुख्यमंत्री राजा ही होता है। जब उनके पास, उनके ही शरण में ये सारी चीज़ें हो रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन? हेमंत सोरेन जी है ना। बिल्कुल, झारखंड के शिक्षा मंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री दोनों ही यहाँ पे खुद ही हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि वो यहाँ के महामहिम है, वो यहाँ के सबसे बड़े मतलब जो भी बोले राजा हैं इस राज्य के। तो वहाँ पे उनको अपनी चीज़ों को तरीक़ों से थोड़ा आयोजन करना पड़ेगा। भैया, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ प्रदीप यादव। जी प्रदीप भैया, आप बिहार झारखंड के ही हैं? आप स्टूडेंट हैं? झारखंड के हैं, स्टूडेंट हैं। ओके, तो आप जैसे कि अदर स्टेट्स के बच्चे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आप जैसे कि मतलब हमने देखा भाई सीजेपी आंदोलन में भी थे, जंतर मंतर पे, क्या आप भी वहाँ थे? जी बिल्कुल। ओके, भाई ने एक बात और कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई, आप इस चीज़ से कहाँ तक सहमत हैं? कहाँ तक नहीं, पूरी सहमत है। चोर चोर मुसेरा भाई है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दुमत नहीं है। जैसे आप देख लीजिए, बीजेपी की गवर्नमेंट सेंट्रल में है। बिल्कुल, ठीक है। जी हाँ। वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रही है। जी हाँ। ठीक है, उसी तरीके से नीट के एग्जाम को लेकर राहुल गांधी ने कांग्रेस में प्रोटेस्ट किया, हाँ। यहाँ नहीं कर रही है। जी। इससे हम क्या समझते हैं? हम लोग यही समझते हैं कि जो राजनीति है, राजनीति का करण किया जा रहा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है। मतलब राजनीति को सिर्फ अपने फायदा के लिए यूज करना है। स्टूडेंट, छात्र, नौजवान से उसको कोई लेना देना नहीं। चाहे आप देखिए, किसान ने प्रोटेस्ट किया, जी हाँ। उसको खालिस्तानी बता दिया गया। जी हाँ। अभी छात्र युवा कर रहे हैं, उनको एंटी नेशनल बता दिया जा रहा है। ये तो हमारे समाज, हमारे देश में चल रहा है। हमारे देश के ही छात्र अपने अधिकार का मांग कर रहे हैं और उसको एंटी नेशनल बताया जा रहा है। ये किस तरह की व्यवस्था है? दूसरी बात यह है कि झारखंड जो है, ये पूरे विश्व, माने पूरे भारत में अपने ही हक के लिए भीख मांगनी पड़ रही है हम लोगों को। सरकार का ये बात कहना है। हम लोग का बात ये है कि हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, क्योंकि हमारा राइट है। एजुकेशन जो है हमारा राइट है, अधिकार दिया गया। यहाँ तक कि
संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर भी यदि देखेंगे तो शिक्षा का अधिकार हमारा है आर्टिकल में। तो हम अपना अधिकार को लेकर के फाइट कर रहे हैं, तो उसमें हम भीख मांगने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। दूसरी बात है, भीख हम कब मांगेंगे? जब हम कुछ नहीं दे रहे हैं आपको, हम सारा कुछ आपको दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, मेहनत दे रहे हैं, देश को सेवा दे रहे हैं, तो फिर भीख मांगने का सवाल ही पैदा नहीं है। हम तो अपना हक मांग रहे हैं ना, हम अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे घर वाले सर भी हम लोग मतलब सारी चीज़ें तो हम लोग अपना मेहनत, किसान का हम लोग कौन, किसान मजदूर के बेटे। हम तो ना अमित शाह के बेटे, ना तो हम हेमंत सोरेन जी के बेटे हैं कि हमें खुद से, हमारी लड़ाई तो खुद से लड़ना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी शर्म होती तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर सीएम आवास है, क्या उनके कानों तक आवाज़ नहीं जा रही? वो बहरे हो चुके हैं बस इसलिए कि सत्ते के मदहोश में वो अपने बेहोश हो चुके हैं और छात्र के बारे में नहीं सोचते। वो जस्ट मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि सरकार कोई भी चेंजेस क्यों नहीं करना चाहती। हम लोगों का कहना है कि सरकार बार बार आएगी जाएगी, चेंजेस तो होगी। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है सिस्टम में। मान लीजिए कि एक कार है या फिर मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का यदि हम इंजन खराब हो गया है, कितना बेहतरीन से बेहतरीन ड्राइवर लेते आइए, वह गाड़ी को कोई नहीं चला सकता है। चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मोहन भागवत को भी ले लीजिए, आरएसएस के नेता हैं, वो भी नहीं चला सकते। लेकिन यदि उस गाड़ी का इंजन को यदि चेंज कर दिया जाए, तो जो नया नया ड्राइविंग सीखा है ना, वो भी उस गाड़ी को चला सकता है। तो प्रॉब्लम इस सिस्टम में है, इस व्यवस्था में है। इस व्यवस्था को चेंज करने की जरूरत है, ना कि सरकार को। मैं आप दोनों से एक चीज़ जानना चाहूँगा। आप दोनों ने कहा आप दोनों जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल थे। आपने देखा लगभग 2 महीने का समय लगा उस आंदोलन को पूरा होने में, शुरू से अंत तक। आपको क्या लगता है, आप अभी वहाँ पे आंदोलन खत्म किए, आपको झारखंड आना पड़ा, अब आपको तेलंगाना जाना पड़ेगा, अब आपको नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ेगा, आप हमेशा हर जगह जाते रहेंगे। क्या आपको, आपने कहा ये भीख नहीं है, हमें तो भीख दिख रहा है। आपको अपने हक की लड़ाई, आपके हक की लड़ाई आपकी बेसिक नीड्स के लिए, संविधान की जो आपकी क्या हम कहें, जो आपको जो आपको बेसिक अधिकार दिए गए हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है किसी भी व्यक्ति का, छात्रों का ये अधिकार है, आप उसके लिए लड़ाई ही तो कर रहे हैं। ये आप ऐसा फील करवा रहे हैं वो आपसे कि ये आपके लिए भीख है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, पहला बात है कि वो फील करवाएंगे। आप हमेशा लड़ रहे हैं, आप अभी केंद्र में लड़ रहे थे, अभी आप यहाँ झारखंड राज्य में, कल को हो सकता है आप बिहार में कोई पेपर लीक हो जाए, कहीं किसी और स्टेट में हो जाए, तो ये आप भीख हुआ एक तरह से लेना ना। सरकारों को समझना चाहिए कि बच्चे दिल्ली में लड़े हैं, बच्चे कानपुर में लड़े हैं, बच्चे लंदन में लड़ रहे हैं शिक्षा के लिए, तो अगर वो उनसे सीख के अपने यहाँ की शिक्षा में सुधार कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको भीख की लड़ाई लड़ने को क्यों मजबूर किया जा रहा है? ये पता, ये जो लड़ाई का बात है ना, एक चीज़ को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि लड़ने के माध्यम से ही जो भी आज हमें मिला है वो लड़ने के माध्यम से मिला है। देश आज़ाद किसके माध्यम से मिला? लड़ने के माध्यम से मिला। हमारा झारखंड यदि बिहार से अलग हुआ, लड़ने के माध्यम से हुआ। लड़ाई यहाँ तक कि 9 महीना यदि बच्चा गर्भ में रहता है अपनी माँ का, वो भी अपनी माँ का गर्भ से लड़ करके पैदा होता है। लड़ना हमारे खून में है, लड़ना ही पड़ेगा। दूसरा बात है कि सरकार जो है वो भीख मांगने को लेकर के जो बात बोल रही है, कोई भी सरकार, हम बार बार ये बात आपको इसलिए हम बता रहे हैं कि कोई भी सरकार हो, ये सरकार लोकतंत्र के आधार पर चल रही है ना। लोगों को पूछा जाएगा कि लोकतंत्र क्या है, ठीक है, तो बोलते हैं कि लोग वोट देते हैं और वोट के माध्यम से सरकार को चुनते हैं। रियलिटी ऑफ फैक्ट देखिएगा, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं डेमोक्रेसी को अच्छा से पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ कि जो जनता है, जनता के माध्यम से सरकार नहीं बनती है। इसलिए नहीं, हम ये हो सकता है कि लोग मुझे गलत बोल सकते हैं, रियलिटी ऑफ फैक्ट देखिएगा तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको चंदा दिया जाता है। जितने भी बिजनेसमैन है ना, वो बिजनेसमैन तय करता है कि राहुल आएगा कि मोदी आएगा, ठीक है। कांग्रेस से लोग परेशान हो गया है, वो सत्ता देख रही है, सत्ता ने बोला कि अब हमको कांग्रेस से ज़्यादा फायदा नहीं है, अब नया चेहरा चाहिए। मोदी को नया चेहरा के रूप में लेकर के आया, मोदी बैठे, ठीक है। अब मोदी से लोग परेशान हो रहे हैं, अब इसके नतीजे में कौन आ रहा है? राहुल आ रहा है। यही खेल चल रहा है। लोगों को समझ रहा है कि 5 साल की तो बात है, वोट देने की तो बात है, हम चेंज करेंगे। वो देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ, 51-52 में हमारा चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, उसके बाद से आज तक जोड़ लीजिए क्या परिवर्तन हुआ हमारा देश में। छोड़िए एजुकेशन में क्या परिवर्तन हुआ, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ये बढ़िया है।
सेंट्रलाइज कर दिया ये बढ़िया है, केंद्रीकरण कर दिया ये बढ़िया है। हर एक चीज़ को तो प्राइवेटेशन में तब्दील कर दिया जा रहा है। बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? एक प्राइवेट स्कूल, एक सरकारी स्कूल, दोनों का कंपटीशन जेपीएससी एग्जाम में भरेगा, कौन निकलेगा? प्राइवेट स्कूल का बच्चा निकलेगा। सिंपल के तौर पर यदि देखिएगा तो सरकारी स्कूल के बच्चे की स्थिति क्या होगा? जानबूझ करके ये साजिश के तहत बच्चों को उलझाया जा रहा है। जब भी कोई मूवमेंट होगा, हिंदू, मुस्लिम, बाहरी, भीतरी, भाषा, ये सब चीज़ों को लेकर के लोगों को उलझा देना। और मेन जो मुद्दा है, इस मुद्दा को समाज में लोग उठा ही नहीं रहा है, भटक जाते हैं ना। यही तो चलते हुए आ रहा है। वोट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाया, उसी नीति को अपना रही है केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। इस स्थिति में वो हम लोगों को फील करवा रही है कि आप भीख मांगो। लेकिन हम लोग जागरूक हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग सबको जेपीएससी एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। हम लोग को इतना समझदारी आ गया है कि आप कुछ भी कीजिएगा, कुछ भी बोलिएगा, आपके बहकावे में हम नहीं आने वाले। हमारा जो अधिकार है, हम वो अपना अधिकार लेके रहेंगे। आप यदि उसको भीख मांगते हैं तो आप उसको भीख मानिए, लेकिन हम उसको अपना अधिकार मांगते हैं और अधिकार लड़ करके देंगे। बिल्कुल सही बात है। वोट के टाइम पे लोग बहकावे में क्यों आ जाते हैं? गलत टाइम पे गलत वोट दे देते हैं गलत लोगों को, ऐसा क्यों? मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अपनी ओर से ऐड करना चाहूँगा। देखिए, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप अच्छी खासी पढ़े लिखे बातें कर रहे हैं। सरकारों के लिए बहुत आसान है आपको किसी एक टैग में फंसा देना, लेकिन आप अपने लोगों को, अपने गांव के लोगों को, अपने देश के लोगों को, जो आपके वोटर हैं, जो सरकार को चुनते हैं, उन्होंने मोदी को देश के लिए चुना, उन्होंने सोरेन को झारखंड के लिए चुना। लेकिन कहीं ना कहीं तो परेशानी तो हमारी जनता में है। दिक्कत तो हम खुद से करवा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता के बारे में? देखिए, बात लोग क्या खुद है, बहक जा रहे हैं, जैसा भैया का क्वेश्चन था। लॉजिकली हम लोगों को समझना पड़ेगा। जो जनते हैं, जनता पूरा क्राइसिस में है। यदि उसको 200 रुपया कोई दे देगा ना, वो लेटरिन भी साफ कर देगा। स्थिति यहाँ इस जगह पर है, ठीक है। यहाँ पर एक PhD किया हुआ इंसान यदि एक चपरासी का फॉर्म भर रहा है, समझिए क्या क्राइसिस है। घर में खाने को दाना नहीं मिल पा रहा है। यदि बेसिकली झारखंड की यदि बात कीजिए, आप रांची के बगल में खूंटी आप चले जाइएगा, खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, चावल नहीं मिल पा रहा। यहाँ तक राशन जो होती है, राशन नहीं मिल पा रही है। सरकारी स्कूलें वहाँ पर नहीं हैं। जिस स्कूल में स्कूल है बट वहाँ टीचर नहीं है। इस तरह का व्यवस्था है और इसी व्यवस्था में लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ तो रहे हैं, साक्षरता तो है, बट मैच्योरिटी नहीं है, सही शिक्षा उन लोगों के पास नहीं। उन लोगों को, यहाँ पर जो लोग हैं भोले भाले इंसान हैं, उन लोगों को दूसरे चीज़ में फंसाना बहुत आसान है, लुभावना बातें करना आसान है, और लोग इस चंगुल में फंस जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो दोहरा चरित्र है, इस दोहरा चरित्र को वो नहीं समझ पा रहे हैं। समस्या इस जगह पर आ रही है हमारे झारखंड को लेकर के। अब वह राज को लेकर के बात बोल रहे हैं। अब वह राज का मतलब क्या है? अपना राज आएगा, अपना आदिवासियों का राज आएगा। आदिवासी है, कितने आदिवासियों के हित के लिए उन्होंने काम किया। सरकार तो यहाँ की आदिवासी की आदिवासी है, कितने आदिवासियों के हित के लिए काम किया, कितने आदिवासियों को उन्होंने एडुकेटेड किया। अपना एक आदिवासी हो करके आदिवासियों का ख्याल नहीं रखना, एक सरकारी नौकर होते हुए भी अपना स्कूल चलाना, ये कहाँ तक जायज़ है? ये बातें आप छात्र होकर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये सारी बातें हमें अगर हम किसी एक मोहल्ले में विज़िट करते हैं, किसी एक 60 साल के बूढ़े से, किसी 80 साल के बूढ़े से, किसी 55 साल की महिला के मुंह से सुनने को नहीं मिलती हैं। समाज को एक बहुत बदलाव की ज़रूरत है। वो कैसे बदलाव वो पूरा होगा पता नहीं हमें, और इन सब चीज़ों पे छात्र तो करेंगे ही करेंगे। समय थोड़ा सा लग रहा है। हमने देखा कि कई सारे छात्र ऐसे भी हैं जो 27 साल हो गई जिनकी उम्र अभी हमें मिले थे कुछ समय पहले, और वो लड़ रहे हैं इस चीज़ के लिए। साथ ही साथ अपने समाज में बदलाव चाहिए, तो वो एक ऐसे पॉलिटिक्स में नहीं फंस पाएंगे जहाँ पे वो किसी ऐसे को चुन पाएँ कि वो कोई उनको 200 दे के खरीद रहा है, कोई उनको 10,000 दे के खरीद रहा है। पॉलिटिक्स का बात बोला जाए या फिर राजनीति का बात बोला जाए, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा ही नहीं जो पॉलिटिक्स नहीं करता होगा। क्या आपको ऐसा लगता है अच्छी पॉलिटिक्स पॉसिबल है अभी के टाइम पे? बिल्कुल पॉलिटिक्स, अच्छी पॉलिटिक्स अभी भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं, यदि अच्छी पॉलिटिक्स नहीं रहती ना, पूरा तानाशाही हो जाता है। पूरा सरकार के ये विरोध जो हम लोग कर रहे हैं ना शांतिपूर्ण, ये विरोध में हम नहीं कर पाते। ये जो हम लोगों को खाना मिल रहा है ना, ये खाना नहीं मिल पाता। ये जो आप हमसे पूछ रहे हैं ना, ये आप भी नहीं पूछते। आप भी कहीं ना कहीं सत्ता के पक्ष में ही हो जाते। अभी भी सोसाइटी में अच्छी पॉलिटिक्स के बदौलत ही यह मूवमेंट चल रहा है। अच्छी पॉलिटिक्स नहीं होती, मूवमेंट नहीं होती। मैं कहना ये चाह रहा हूँ
कि अच्छी पॉलिटिक्स और गलत पॉलिटिक्स की बात नहीं है। पहला बात यह है कि राजनीति का मतलब क्या है। यहाँ तो राजनीति का मतलब कोई चेंज कर दिया गया है ना। राजनीति में कौन आएगा? जाहिर सी बात है, मन में यदि है आपकी नज़र में जो सही पॉलिटिक्स कर रहा हो इस टाइम? झारखंड के लिए हम जानना चाहेंगे, झारखंड के लिए कोई ऐसा पॉलिटिशियन जो आपको लगे कि जो आपके लिए बात कर रहा है, जो अब अभी अगर हेमंत सोरेन की सरकार है, झामुमो की सरकार है, उसके अगेंस्ट में भी बोलेगा, क्योंकि उन्होंने भी उनके यहाँ भी फर्जीवाड़े हुए हैं। अगर सरकार चेंज होती है तो उसमें भी वो बोलेगा। ऐसा कोई आपकी नज़र में है? तो पहला बात है कि हम सही बात, सही है, सही लगता है एक सही एकदम नहीं बोल सकते हैं। देखिए, बात एक अच्छी बात करना पॉलिटिक्स नहीं है, समझ रहे ना। हम यदि मान लो यहाँ पर मैं प्रदीप कुमार यादव, मैं बहुत अच्छी बात ये कर बोल दूँ, ठीक है, लेकिन जमीनी स्तर पर देख रहे कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, राजनीति का मतलब क्या है। राजनीति का मतलब यही होता है कि मनुष्य के अंदर में जो उच्च हृदय वृत्ति है उसका उजागर होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स का मतलब हो रहा है कि जो चोर है, डकैत है, जो एक नंबर का करप्ट इंसान है, यहाँ के लोग ही बोलते हैं कि उसको अच्छा पॉलिटिक्स आता है। समस्या ये घर में ही यदि आप देखिएगा, एक अच्छा लड़का, ईमानदार लड़का, एक जो दारूबाज लड़का है, दारू पीता है, और यदि लेकिन वो दारूबाज लड़का घर में काम कर रहा है तो वैल्यू देखिएगा, जो काम कर रहा है उसको वैल्यू दिया जाएगा। तो ये सिस्टम वो जो चेंज करने की बात कर रहे हैं वो इतना आसानी से चेंज नहीं होगी। उसके लिए बहुत संघर्ष की जरूरत है। बिना संघर्ष, बिना लड़ाई किए हुए इतना आसानी से चेंज नहीं हो सकता। लंबा संघर्ष है, लंबा लड़ाई है, होगी, एक दिन ना एक दिन होगी, हमें आशा है, उम्मीद है। प्रदीप भाई की बातों से हमें ऐसा लगा सरकारों को बदलना तो बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ ये जो हमारा समाज है, इस समाज को भी बदलना पड़ेगा ताकि हम ऐसे लोगों का चुनाव कर सकें जो हमारे हित के लिए बात कर सकें। और देख रहे हैं हम भैया लोग संघर्ष बहुत टाइम से कर रहे हैं। इन्होंने सीजेपी के आंदोलन में भी भाग लिया और हमारे भैया ने सीजेपी आंदोलन को भी कवर किया। ठीक है, लोगों का संघर्ष काम आएगा, हमें उम्मीद है। और हम आंदोलनकारियों को बधाई देते हैं कि उन्होंने अपना स्टैंड लिया। आज इस चीज़ के लिए लिया है, कल किसी और चीज़ के लिए शायद लेना पड़े। बिल्कुल लें, आप लड़के लें। भीख अगर कोई बोल रहा है, ठीक है, आप भीख बोलिए, हम लड़के लेंगे। ये हमारी आज़ादी की लड़ाई है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और मैं बधाइयों के साथ और मैं आप लोगों के अच्छे भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। देखते रहिए कान्हा का पॉडकास्ट। थैंक यू।